अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, दुबई से मैं जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। क्योंकि हमारी कल फ़्लाइट है तो महद को इवनिंग में मैं कुछ देर के लिए लोन में ले आई थी और फिर उसके बाद हम मॉल में चले गए थे। वो देखो आपकी गाड़ी के अंदर से बॉल निकला है। वेरी गुड बेबी। जब भी ट्रैवल करना होता है ना, मेरा कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक दिन पहले ही मॉल से कुछ जो अपनी चीज़ें लेनी थी ज़रूरत की, जो पाकिस्तान में मुझे नहीं मिलेंगी, मैंने वो लेने आई। और ये कोई इंडियन ब्रांड है जिसका फ़र्स्ट टाइम स्टोर दुबई में ओपन हुआ है, ये सिलिकॉन ओएसिस में, तो ये उसकी प्रमोशन कर रहे थे। मॉल से आने के बाद जो मैंने चीज़ें ली थी उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने जस्ट पैकिंग की और उनको सूटकेस में रख दिया। सिर्फ एक सूटकेस को मैं ओपन रखती हूँ जिसमें लास्ट मोमेंट पे जो आपके मेकअप या टॉयलेटरी आइटम्स जो होती हैं, प्रोडक्ट, या बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी की चीज़ें रखने के लिए मैं एक सूटकेस को एंड में पैक करती हूँ। बस सुबह का टाइम था तो मैंने उबैद को कहा कि महद को पूल में ले जाएं क्योंकि इसको पूल बहुत पसंद है, तो मैं घर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। लास्ट टाइम मैं जब लाहौर से आई थी तो महद छोटा था तो इतना बाबा से अटैच नहीं था, लेकिन मुझे इस दफ़ा लगता है कि महद बहुत तंग करने वाला है मुझे। इस उम्र के बच्चे बड़े वो मासूम से होते हैं, समझते नहीं हैं, और बहुत माँ बाप के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि हम क्यों जा रहे हैं और बच्चे को कैसे समझाएं कि बाबा हमारे साथ नहीं होंगे। पूल से आने के बाद मैंने महद को ना नहला दिया था और उसको रेडी करके लॉन में भेज दिया था। वो अपने बाबा के साथ बाहर लॉन में होगा। मैं भी रेडी हो गई हूँ। सूटकेस जो आखिरी मैंने ओपन करके रखा था वो भी बंद कर दिया क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो मैं बाहर देखती हूँ कि महद क्या कर रहा है और मैं उबैद को भी बता दूँ कि मैं रेडी हूँ, तो अब निकलते हैं। मैं इतनी स्ट्रेस हूँ ना, पता नहीं क्यों इस दफ़ा मैं ज़्यादा स्ट्रेस हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है कल से ना। मैं अपने लिए इतनी ज़्यादा नहीं, इस दफ़ा मेरा दिल जो कहते हैं ना खफा है, मुझे महद के लिए ज़्यादा है क्योंकि अपने बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है और यहाँ पे पूल में आता है नहाने के लिए। इसको डेली पूल और लॉन का पता है, सुबह उठते ही कहते हैं कि पूल में जाना है। तो पाकिस्तान में तो पूल नहीं होगा, पता नहीं अब इसको कैसे हैंडल करूँगी। इसकी जो गाड़ी और ये स्कूटीज़, इसकी साइकिल वगैरह मैं यहीं पे छोड़ के जाऊँगी। यहाँ पे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं इसके साथ खेलते हैं, वो इसके साथ खेल लेंगे। मैं देखती हूँ कि अब ये क्या कर रहा है और इसको किस तरह से लेके वापस आना है। और सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। तो इस साल का शायद ये हमारा आखिरी सनसेट है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर हमें विज़िट पे आना होगा क्योंकि अभी जो प्लान है वो अभी मेरा जो ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान में रहने का है। एयरप्लेन जा रहा है और महद लाजमी पूछ रहा होगा कि ये क्या है। एरोप्लेन बेटा, हम एरोप्लेन जा रहे हैं। महद को बहुत मुश्किल से मैं लेके आई। अब उबैद कुछ सामान लेके नीचे चले गए हैं और ये अभी भी पूल की ज़िद कर रहा है। ना कह रहा नहीं जाना। अभी से ही रो रहा है भाई, मैं क्या करूं उसका। बेटा अब घर जा रहे हैं। निकलते वक्त मैं महद से कह रही थी कि हमने चले जाना है, हम पाकिस्तान जा रहे हैं और बाबा ने यहाँ रहना है। शायद इसको समझ आ रही थी, ये ना घर ही से बहुत ज़्यादा रो रहा था। बच्चों के साथ अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो प्रेफर हम ये करते हैं या तो पहले चले जाएं या तो कुछ लेट जाएं क्योंकि इसमें ना रश नहीं होता चेक इन काउंटर पे। ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम था और हम 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। उबैद को हमारे साथ कुछ देर रुकना है तो इसलिए हमने पार्किंग जो की वो अराइवल एरिया में की। चेक इन काउंटर अभी बिल्कुल खाली हैं तो हमने अपनी चेक इन की और हमें किसी लाइन में लगना नहीं पड़ रहा। महद को अपने स्टॉलर्स और कार के अलावा ना हर कार्ट का व्हील जिसके साथ लगा हुआ वो बहुत पसंद है। अभी यहाँ पे कुछ व्हील चेयर्स वाले भी थे तो वो कहता था कि मैंने इसको भी धक्का देना है। तो अब हमने अपनी इसको ट्रॉली दे दी कि बेटा आप इसको धक्का दो। अभी डिपार्चर में 1 से 1.5 घंटा बाकी था तो उबैद ने कहा कि आप लोग निकल जाओ क्योंकि इमिग्रेशन के बाद जो गेट होते हैं एयरक्राफ्ट के वो काफ़ी दूर होते हैं। तो अभी यहाँ कुछ रोना धोना चल रहा था।
मुझे इतनी होश नहीं थी कि मैं सही तरीके से उबैद को गुड बाय कहती। बस मैंने माहद को पकड़ा क्योंकि मुझे माहद की टेंशन थी। यहाँ पे माहद मुझे बार बार ना बाबा बाबा पूछ रहा था कि बाबा किधर रह गए। तो मैंने कहा कि बाबा भी आ रहे हैं, बाबा वॉशरूम गए हैं, हैंड वॉश करेंगे फिर आ जाएंगे। मैं ना अक्सर कतर एयरवेज़ में जब थी तो मैं देखती थी कि कुछ पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ आती थी बिना हस्बैंड के बच्चों के साथ, अमेरिका से, कनाडा से। तो मैं कहती थी इतनी लंबी फ़्लाइट्स कैसे कर लेते हैं और क्यों आती हैं, इनके हस्बैंड क्यों साथ नहीं होते। लेकिन अब जब मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि मुझे दुबई में नहीं रहना और पाकिस्तान जाना है, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है और बहुत मुश्किल लगता है कि बच्चे के साथ ट्रैवल करना ना बहुत टफ़ है। बच्चों को समझाना, ख़ास तौर पर महद की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, ये समझ नहीं पाते हैं और ज़िद करते हैं कि बाबा क्यों नहीं है। इस उम्र के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। नाउ आई रियलाइज़, लाहौर से आते वक्त ना माहद इतना अपने बाबा के साथ अटैच नहीं था और लाहौर से मैं अकेली आई थी, तो उसको ये पेन नहीं था कि बाबा साथ क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा दुबई में थे। लेकिन इस दफ़ा मैं अकेली जब जा रही हूँ ना, तो माहद बार बार अपने बाबा का जिक्र कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और मेरा एक पल के लिए दिल कर रहा था कि उसको देख देख के, जब वो रो रहा था ना, रोते हुए कह रहा था कि बाबा, तो मेरा दिल एक टाइम पे खुद रोने को कर रहा था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दुबई छोड़ रही हूँ, पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया है, तो उसका रीज़न एक ये है कि उबैद ना 1-2 महीने के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले थे। लेट नाइट वर्क की वजह से उनको स्ट्रेस था कि मैं घर में अकेली हूँ, और सेकंड मैं भी उबैद का वेट कर रही होती थी कि महद को कुछ घुमाने ले जाते थे, तो मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता था। ये रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं दुबई से चली जाती हूँ, विज़िट पर आ जाया करूँगी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक महद थोड़ा समझदार नहीं हो जाता। एमिरेट्स की फ़्लाइट फिर 40 से 45 मिनट डिले थी, तो मैं लाउंज में आ गई और मैंने कुछ मीठा लिया, केक और 7 अप। हालांकि मैं कभी मीठा नहीं, लेकिन मैं स्ट्रेस थी और जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना, खूब मीठा खाती हूँ। चलो केक खा लो बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि महद यहाँ पे बाबा को थोड़ा भूला है, और यहाँ पे फॉरनर्स थे 2, वो इससे बातें कर रहे थे और साथ साथ ये टीवी देख रहा था। Like sometimes if you like cough or something, it'll like pause whatever you're listening to, but it's like, and then you gotta like tap your ear. I don't. अभी ये मुझे मक्खन लगा रहा है क्योंकि मामा ने इसको सोडे का कैन दे दिए, जो कि मैं नहीं देती। इसकी याशी होगी, इसके रोने की वजह से ये चुप कर जाए, तो मैंने इसको कैन पकड़ा दिया और मुझे पिकाबू कर रहा है। अभी डिपार्चर में 30 मिनट्स रह गए थे, तो मैं फिर लाउंज से निकली और गेट की तरफ गई, और महद को बड़ी मुश्किल से मैंने स्टॉल में बिठाया क्योंकि मैं उसको उठा उठा के थक गई हुई थी, और मेरा गला भी ना जैसे होता ना बैठ गया हुआ था रेस्टलेस की वजह से, और कुछ महद को समझा समझा के कि बेटा बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट था, मैंने महद का पैम्पर वगैरह चेंज किया और वॉशरूम से आई तो इसको वॉशरूम नज़र आ गया और ये रोना शुरू हो गया कि बाबा 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 कहाँ है। मामा ने तो वॉशरूम का बताया था, तो बस बड़ी मुश्किल से इसको जहाज़ के अंदर लेके गई और जहाज़ में भी इसका रोना बंद नहीं हुआ। बाबा कल आएंगे, बाबा कल आएंगे, बाबा कल आएंगे। मैंने पक्का डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल दुबई से कभी नहीं करूँगी। अगर मुझे दुबई से आना होगा तो उबैद मेरे साथ आएंगे। बाबा ऑफिस है ना जी, वो देखो एरोप्लेन है। दिस इज इंजन, एरोप्लेन इंजन, इंजन, दिस इज इंजन। वो हाइनेक्स, दिस इज हाइनेक्स। सब पैसेंजर्स ना महद को प्यार कर रहे थे और ये डर रहा था, रो रहा था, और बाबा बाबा के बाहर दरवाजे को किसी कह रहा था कि बाहर बाहर चले। तो बहुत मुश्किल से इसको पकड़ा हुआ था और मैं बस इसको सुलाना चाहती थी। ये सोच है, किसी तरीके से ये सोच है। ये स्क्रीन है बेटा, ये देखो एरोप्लेन, इसमें देखो एरोप्लेन आ रहा है, ये देखो ना अभी टेक ऑफ कर देगा बेटा। यहाँ मैं इसको जहाज़ की स्क्रीन दिखा रही थी कि देखो एरोप्लेन है, और ये बाहर देख के कह रहा था कि बाहर क्या है। जीप जा रही थी, मैं आगे रोते हुए भी कह रहा था कि ये क्या है। इसलिए ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी इस पर। टेक ऑफ से पहले ही ये बेचारा रो रो के सो गया था क्योंकि इसका सोने का टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो मेरी गोद में था। तो बस यहाँ पे रनवे पे जहाज़ खड़े थे, फ़्लाइट डिले थी, तो 1-2 जहाज़ लाइन में हमारे सामने खड़े थे। अब ये जहाज़ टेक ऑफ करने लगा है
एमिरेट्स कतर या दूसरी भी जितने एयरक्राफ्ट होते हैं ना 777 जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे ये कैमरा भी बाहर लगा होता है जो बाहर से व्यू दिखाते हैं कि टेक ऑफ हो रहा है और बाहर से जो रनवे की लाइट्स सब नज़र आती हैं। टेक ऑफ हो गया है और यहाँ से सिटी व्यू देख लें कि लाइट्स जगमगा रहा है दुबई। अगर लेफ़्ट साइड पे बैठती ना तो मुझे बुर्ज खलीफा भी नज़र आता क्योंकि वो लेफ़्ट साइड से अगर टेक ऑफ करें तो बुर्ज खलीफा की तरफ टर्न लेता है जहाज़, लेकिन मैं राइट साइड पे बैठी थी इसलिए यहाँ पे बुर्ज खलीफा का व्यू नहीं था। टेक ऑफ के बाद जब सर्विस स्टार्ट हुई तो महद उसकी वजह से उठ गया तो मैंने फिर इसको सुलाने की कोशिश की और लाहौर लैंडिंग से पहले शुक्र है कि वो सो गया था। लाहौर एयरपोर्ट पे बैक वक्त एमिरेट्स कतर PIA की फ़्लाइट्स लैंड की हुई थी और बहुत रश था और सामान को आने में भी बहुत टाइम लगा, तो बस बहुत अजीब सा सफ़र गुज़रा, लेकिन शुक्र है कि हम लाहौर लैंड करके खैर आफ़ियत के साथ सफ़र गुज़र गया। अभी मेरी आवाज़ भी बस हो गई है और इस व्लॉग की भी। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और आप में से कोई इस एक्सपीरियंस से गुजरे हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बेटा ये पाकिस्तान के कंटेनर हैं, दुबई की नहीं है। दुबई